बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे सामने है पेवर साइन वेव इन्वर्टर। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला इन्वर्टर है। अगर आप इसके साथ सोलर पैनल्स लगाना चाहें तो 4000 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। एलसीडी डिस्प्ले के साथ है। इसमें सेटिंग के सारे बटन्स अवेलेबल हैं। एलईडी इंडिकेशंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद आप इसका डेटा शीट देखना चाहें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये 3000 वाट का इन्वर्टर है। 4000 वाट तक इसके साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं और ये 4 केवीए का है, 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसके अलावा इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, मेड इन चाइना का है। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ होता है। इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ से आप सोलर पैनल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा वापडा का कनेक्शन भी यहीं पे आप दे सकते हैं और इधर ही से आपको आउटपुट भी लेनी पड़ेगी। बेहतरीन क्वालिटी का इन्वर्टर है। ये जो पीस है सिंगल पीस है, यूज़ में है। वैसे तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। आप अलीबाबा पे चेक करें, आप अली एक्सप्रेस पे चेक करें तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इनका चूँकि वेट भी ज़्यादा होता है तो आपके जो शिपिंग चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में इसके जो डीलर्स हैं वो बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। अब ये सोलर एशिया जो कंपनी है इनके पास ये अवेलेबल होते हैं और अभी रिसेंटली उनके पास जो है न्यू में भी अवेलेबल हैं, लेकिन यूज़ में ये वाला पीस अवेलेबल है जो कि कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये 90,000 का आपको मिल जाएगा। इसकी 1 मंथ चेक वारंटी है, यानी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो आप कंपनी को बता सकते हैं कि इसमें ये मसला आ रहा है, या हल करके हमें दे दें, रिपेयर करके दे दें, या जो भी आपका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये मसला हल करें। तो अभी 12 एम्पेयर का अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2600 वाट तक का लोड इस पर चल रहा है। इसमें दूसरी बात ये होती है कि ये जो एसी की पावर होती है ये बाईपास नहीं होती, यानी अगर आपके पास कम वोल्टेजेस आ रहे हैं तो ये इसको स्टेबलाइज करके 220 करके आपको प्रोवाइड कर देता है। फिर भी अगर वापडा ऑफ हो जाती है तो ये जो ग्रीन इंडिकेटर है ये चेंज हो जाता है और इन्वर्टर वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है कि जो बिल्कुल दरमियान में है। तो अभी इस वक्त जो लोड चल रहा है वो वापडा से चल रहा है और थोड़ी देर में हम इसको ऑफ़ कर देंगे वापडा को, और फिर हमारा जो लोड चल पड़ेगा वो चलेगा इन्वर्टर से, यानी बैटरी पे सारा लोड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापडा वाली लाइट ऑफ़ हो गई है और सारा जो हमारा लोड है वो शिफ्ट हो गया है बैटरी पे। बैटरी पे आप कितना लोड डाल सकते हैं वो तो डिपेंड है आपकी बैटरी पे, लेकिन आपके जो इन्वर्टर है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस लोड को बर्दाश्त कर सके। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे और फिर उसके बाद आपको इसका इंटरनल सर्किट दिखाएंगे, इसका ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी है, इसके अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, तो वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर के साथ इसमें जिस तरह की हमारे लोकल यूपीएस में एक सर्किट लगा हुआ होता है, तो सिर्फ वो सर्किट नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके साथ एक बड़ा सर्किट लगा हुआ है, लेकिन उस सर्किट से इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा हीट सिंक नज़र आएगा। उस हीट सिंक के साथ भी एक सर्किट लगा हुआ है और अगर आप गौर करेंगे तो इस बड़े सर्किट के जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है इसके नीचे भी आपको एक सर्किट नज़र आ जाएगा। तो ये सारे जो सर्किट्स हैं ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ इसके कंट्रोलिंग कार्ड के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, कुछ मॉड्यूल वाले हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब अपने अपने मकसद के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसका मतलब यह है कि इसमें हर तरह की सेफ्टी भी मौजूद है।